दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ। पिछले हफ्ते चीन के ऊपर चर्चा की गई। बढ़ते खतरों का चीन से भारत के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर। और इसमें मुख्य रूप से दो वक्ता जिनकी चर्चा हुई है, जिन्होंने बातें की है, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। एक है हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन, नाम आपने सुना होगा, एक्सपर्ट पैनल में है। जी हाँ, ये पैनल होते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स के नाम होते हैं। कोई डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं, कोई फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट होते हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमी में होते हैं, मेडिकल साइंस होते हैं, ब्ला ब्ला होते हैं। ये एक्सपर्ट जनरली अपने अपने फील्ड से रिटायर्ड लोग होते हैं। काम धाम कुछ होता नहीं है। छोटे मोटे एनजीओ या कई तरह के सरकारी संस्थानों के भी हेड बना दिए जाते हैं। मुख्यतः यह एक्सपर्ट एग्जिस्टिंग सरकार के चमचे होते हैं। जी हाँ, और पोस्ट रिटायरमेंट रिहैबिलिटेशन होता है इनका, जहां कुछ पैसे भी मिलते हैं, टाइम पास भी होता है, मुफ्त का बढ़िया बढ़िया खाना और साथ साथ दारू भी मिलता है इन्हें। तो इस एक्सपर्ट ने, इनके साथ साथ और भी एक्सपर्ट आए थे जहां चर्चाएं हुई। इन्होंने घोषणा की कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो अभी हुआ, गलवान वैली, ईस्ट लद्दाख और जहां तहां हो रहा है, कि पावर बैलेंस हैज शिफ्टेड अगेंस्ट अस। यानी जो बैलेंस था इंडिया चाइना के बीच में पावर का, वह अब हमारे खिलाफ हो गया है। राजीव गांधी के समय तक, यानी 1989 या 90 तक, आर्थिक और सामरिक रूप से तकरीबन भारत चीन के बराबर था। लिव एंड लेट लिव का प्रिंसिपल था। उसके बाद से स्थिति में परिवर्तन आया। मैं छोटा सा डेटा उस समय का है मेरे पास, मैं बता दूं। चीन की जीडीपी उस समय 1989 और 90 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, डॉलर में करीब 34 से 35 हजार करोड़ था, और भारत का 30 हजार करोड़। एक अंदाजा के लिए, यूके का 92 हजार करोड़, जापान जो उस समय विश्व का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, उसका 3 लाख करोड़, जबकि अमेरिका का 5.5 लाख करोड़ था। और यह बदलाव शुरू हुआ, ब्राजील का भी सुन ले, वह 42 हजार करोड़ था। यह बदलाव शुरू हुआ है न्यू लिबरल या नव उदारवादी, जो पूंजीवाद में बदलाव के समय में आया, खासकर यूएसएसआर के ध्वस्त होने के बाद विखंडित हो गया 1990 के बाद से। और पूरे विश्व भर के पूंजीवादी देशों ने अपने ही जनता को या विश्व के दूसरे जनता को लूटना सीधे के सीधे आरंभ किया। तथा कथित जो इनका चेहरा था, प्रो पीपुल, की हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता को सस्ते में कुछ चीजें मुहैया कराते हैं, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, घरों में, ट्रांसपोर्टेशन में, उनको पेंशन देते हैं। इस चेहरा को उन्होंने त्याग दिया और सीधे के सीधे लूटना शुरू किया। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे दर में भारी इजाफा हुआ और देश का जीडीपी बढ़ा। उस समय क्या हुआ, यानी 2020 की बात मैं करूं तो भारत का भी बढ़ा है 2.7, माफ कीजिएगा, 2.62 लाख, 2.85 लाख था। लेकिन कोरोना वायरस, पैंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण यह घट गया है। भारत का, जैसे मैंने बताया, 30 हजार से कम था, और चीन का जो 34 हजार करोड़ था, वह बढ़ के, जी हां, वह बढ़ के 14 से 15 लाख करोड़ हो गया। जबकि ब्राजील का 1.44 लाख करोड़, ब्राजील का बढ़ा था 2 के आसपास, उसका भी आ गया था, केवल पैंडेमिक के कारण ही नहीं, बल्कि जब पिछले 4 वर्षों से तकरीबन वहां का नया राष्ट्रपति आए, बोल्सोनारो, और उन्होंने पूरी की पूरी अपनी बाजार खोल दी अमेरिका के लिए, तो तकरीबन $1.25 ट्रिलियन यानी करीब $80 बिलियन अमेरिका वहां से लेकर चंपत हो चुका है। यूके का भी की हालत में 2.71, और यूएस का जो महत्वपूर्ण है तकरीबन 21 लाख करोड़। यानी चीन की जो तरक्की है वह भयानक रूप से हुआ है। उसमें भी न्यू लिबरलिज्म का हाथ है। उसने भी अपनी जनता को, साथ साथ विश्व के दूसरी जनता के लोगों से, दूसरे बड़े और छोटे कंपनियों से जो पैसा लिया, उसका
मुख्य स्रोत रहा है उसके अपने जीडीपी बढ़ाने में। चलिए उसकी बात मैं नहीं करूंगा, हम वापस आते हैं अब हमारे भारत और चीन की तुलना में। इन्होंने कहा, हमारे एक्स सेक्रेटरी ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने, मेनन ने, कि अब चीन हमसे आर्थिक रूप से 5 गुना आगे बढ़ चुका है और टेक्निकली भी काफी एडवांस कर गया, मिलिट्रीली भी हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया। चलिए यह तो सच्चाई है, और इन्होंने जो भौतिक सच्चाई है, जो मटेरियल कंडीशन है इंडो चाइना रिलेशन में विज़-अ-वी दोनों के बीच जो सिचुएशन बनता है, उसको माना है। यह अच्छी बात है, मानना भी पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके जगह पे इन्होंने जो सुझाव दिया, देना होता है, इंडिया मस्ट चेंज बिहेवियर। क्या टके की बात इन्होंने कही है। भारत को अपनी चरित्र या जो भी है, बिहेवियर का जो भी आप हिंदी अनुमान लगाए, वो बदलना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोगस बात कही, करना पड़ता है, कि भारत ने वो चेंज कर लिया है, बहुत कुछ कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। हालांकि इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मतलब यही है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्राइवेटाइजेशन हो गया। राफेल डील जो पहले के सरकार ने किया था, उसके 2.5 गुना पर ले रहे हैं। इस तरह के चेंजेस से भारत कैसे मजबूत होगा मुझे नहीं पता। सारा रेलवे, बीएसएनएल, अब कोयले का भी समस्या आ रहा है, पेट्रोल 100 से अधिक चले गया है, बिजली जो आप ले रहे हैं जिस दर पे, अब वह भी पेट्रोल की तरह ही महंगा होगा। इससे जीडीपी तो बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इन रिफॉर्म से हमारी मिलिट्री और बाकी सब कैसे ताकत बढ़ेगी, वह सोचने की बात है। दूसरे जो प्रवक्ता, जो महान प्रवक्ता थे, एंड्रू स्मॉल, उन्होंने भी कहा कि चाइना शिफ्टेड इट्स अप्रोच, यानी पूरी उसकी जो आर्थिक अप्रोच है, मिलिट्री अप्रोच है, उसने शिफ्ट किया अचानक, एंड कॉट एवरीवन ऑफ गार्ड, और पूरी दुनिया को उसने अचंभित कर दिया। पूरी दुनिया क्या भिंडी काट रही थी या मटर छील रही थी? वो लोग क्या मुनाफाखोरी नहीं कर रहे थे? कमाल कमाल के, मतलब ये एक्सपर्ट बात करते हैं यार, आश्चर्यचकित करते हैं, आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं। पता नहीं आप हुए कि नहीं हुए। और इसके बदले में पूरी दुनिया क्या कर रही है? सिग्निफिकेंट प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टेकिंग प्लेस। सब के सब पूरी दुनिया सुधर रही। जी हाँ, मालूम है, अमेरिका भी G7 में उसने कहा था, बाइडेन ने, कि अब हम सब मिलकर हम सस्ते दर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दुनिया को हम लोन देंगे और बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी बढ़ाएंगे चीन को परास्त करने के लिए। तो अभी तक का आप घास छिल रहे थे। कमाल है यार। और अचानक जो बढ़ता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो यूएसए बढ़ा और यूएसएसआर भी बढ़ा, अचानक ही बढ़ा यार। उसके खिलाफ दुनिया ने क्या कहा, क्या किया? यूएसएसआर तो टूट गया, अपनी अंदरूनी जिस तरह का भी उसका विकास हुआ, जैसे वह बिखर गया। यूएसए जो आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का झंडा पंचम लहरा रहा, हालांकि वो पीछे भी हट रहा, अफगानिस्तान उदाहरण है, उसके खिलाफ आप क्या सोच रहे हैं? आप चीन के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, ठीक है। आप यूएसए के खिलाफ क्या हो रहे हैं? छोटा सा पिद्दी सा देश इजराइल और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, ये जो पाखंड के साथ साथ आतंकवाद फैला रहे हैं और आपके देश को लूट रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं? इसमें एक प्रश्न भी पूछा गया, क्या एशिया पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है? और इसका कारण दिया गया इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है और ताइवान के ऊपर चीन की नज़र है। क्या नज़र है आपकी यार। ऑकस पे भी बातें हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस पे। एंड्रू स्मॉल ने इस पे बड़ी ही कमाल की बात की। हालांकि ऑकस के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। मुख्य मुद्दा यह था कि फ्रांस को वहां से हटाना था। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो $1 बिलियन का सबमरीन पर जो डील हुआ था उनका, न्यूक्लियर सबमरीन का, सो कॉल्ड एडवांस्ड, उसको वहां से हटाकर अमेरिका और यूके को आना था। अंदरूनी लड़ाइयां चलती हैं उनकी, और बाद में फ्रांस को मनाया गया कि भाई तुम भी थोड़ा सा ले लो। क्या चिल्लपो मचा रहे हो? चीन के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। तो हमारे महान एंड्रू स्मॉल ने क्या कहा कि वह ऑकस को खास महत्व नहीं देते, चूंकि भारत के अंदर में बोल रहे थे भाई, हमारे एनक्लेव के बीच बोल रहे थे कि ऑकस कुछ खास महत्व नहीं है। वह यूके को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके नजर में जापान और इंडिया का महत्व ज्यादा है। चलिए, जिसको भी महत्व दे, जैसे भी महत्व दे, कुछ खास लेना देना नहीं है। और इस पर्टिकुलर एनक्लेव को चलाने में राज चेंगप्पा, जो इसको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आप इस शताब्दी को चीन की शताब्दी कहेंगे, चाइनीज सेंचुरी कहेंगे? शिव शंकर मेनन ने कहा कि आर्थिक रूप से तो हाँ कहना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, लेकिन मिलिट्री रूप से हम नहीं मानते, क्योंकि अभी भी रीजनल पावर है और दूसरे देशों पर भरोसा करता है।
भारत किस पे भरोसा करता है? चलिए, और इसलिए अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, यह भी मान लेते हैं। और एंड्रू स्मॉल ने बड़ी ही महान बात कही, आंखें खोल देने वाली बात कही, कि चीन कोशिश कर रहा है। कमाल की बात है। और उन लोगों ने सुझाव दिया क्या कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया मस्ट ग्रो एट 12% रेट। कमाल है, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं 12% से काम नहीं चलेगा, 14.25% ग्रोथ करना होगा। एक ने कहा नहीं 11.5% से चलेगा। ये महान डेटा लाते कहां से हो यार? एक ने कहा नहीं 6.5 से ही चलेगा। डेटा को डबल दिखा दो यार, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि आप इसमें यह भी ध्यान दें कि यह जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब कम से कम हमारे देश में तो सीधे सीधे नजर आ रहा है कि खास लोगों का धन बढ़ रहा। अंबानी अदानी 100 अरब खरब हर रोज कमा रहे हैं, ट्रिलियनियर क्लब में जा रहे हैं। भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, 12% भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है। उसी के आधार पर तो शायद उन्होंने कहा। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब यह है कि जनता की कंगाली बढ़ रही है, जनता गरीब हो रही है और जनता उठ खड़ी हो रही है। तब क्या करोगे? खतरा चीन से कि खतरा खुद की जनता से? चीन की भी जनता उठ खड़ी होगी। दोस्तों चिंता मत करें, पूरे विश्व की जनता खड़ी हो रही है।